जैसे कि मेरा थंबनेल में है कि मिनटों में न्यू प्लांट तैयार हो जाएगा, ये शायद आपको हास्यप्रद लग रहा होगा और लग रहा होगा कि इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, रियली में ऐसा होता है। अच्छा, मैं जब वीडियो में डेमो करूँगी तो आप टाइमर लगा के देखना कि ये मिनटों में तैयार होता है कि नहीं होता है। फ्रेंड्स, मैं जिस टेक्निक की बात करूँगी, जिस टेक्निक से आज मैं प्लांटेशन करूँगी, उसका नाम है एयर लेयरिंग। यहाँ पर एयर लेयरिंग के मैं सिंपल वे अप्लाई करूँगी। एक तो होता है स्टेम कट करके उसमें मिट्टी कर लगा के फिर उसको पॉलीथीन से रैप किया जाता है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। उस टाइप करना हम लोग प्लांट चूज़ करेंगे ना, वो वे अपनाएंगे। यहाँ पे एकदम सिंपल वे अपनाएंगे, इतना सारा कुछ भी तामझाम नहीं होगा। तो ये सारे प्लांट्स आप सिंपली आप लगा सकते हो और कुछ ही टाइम में आपको ये प्लांट्स अच्छा खासा मिल जाएगा और एक प्लांट से कई प्लांट भी फ्री में आप तैयार कर लोगे। तो देखते हैं कि कौन कौन सा प्लांट है। आपसे कटिंग नहीं लगती है, सीड से भी आप नहीं कर पाते हो, डिवाइड करके भी नहीं कर पाते हो, तो आप ये टेक्निक अपनाना 101% आपका जो प्लांटेशन है वो सक्सेसफुल होगा। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहिन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहिन गार्डन एंड ब्लॉग्स। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मज़े में होंगे, अपने अपने कामों में बिजी होंगे। तो यहाँ पहले हम लोग देख लेते हैं कि एयर लेयरिंग किस तरह से की जाती है। उसके बाद मैं वो प्लांट भी बताऊंगी जिसमें अभी आप एयर लेयरिंग कर सकते हो। तो इसके लिए आपने पहले से जगह फिक्स कर लेना जहाँ पे आपको प्लांटेशन करना है और वो पॉट भी रेडी करके रखना, ठीक है। उसके बाद देखो मैं यहाँ पे कर रही हूँ एयर लेयरिंग। तो ये वाला प्लांट का स्टेम लेके बस अब मैं इस पॉट में इंसर्ट कर दूंगी, इस पॉट में रख दूंगी, इंसर्ट भी नहीं बस रख दूंगी। और आपके पास अगर जूड़ा पिन है तो ठीक है, मेरे पास ये वाला पिन मैं रखती हूँ, ये नए कपड़े में आता है तो वो वाला पिन मैं यूज़ कर रही हूँ। उसको मैं बस इसको हल्का सा दबा दूंगी और ऊपर से थोड़ा सा मिट्टी डाल दूंगी, बस इतने ही सी काम है। इसमें ना आपको स्टेम कटिंग करके लगाना है, ना बीज देना है, ना रूट डिवीज़न करना, कुछ नहीं, बस इतना सही स्टेप करना। ऊपर से थोड़ा सा मिट्टी से थोड़ा सा दबा देंगे और ऊपर से मिट्टी डाल देंगे, तो बस हो गए, इतने ही सी काम है। और अभी आपको कुछ नहीं करना, इसी तरह से छोड़ देना। कुछ ही दिन के बाद आप देखोगे कि इसमें बहुत अच्छा खासा आपका पॉट भर गया है प्लांट से। तो इसी तरह से एयर लेयरिंग होती है जिससे कि आप फ्री में एक नहीं बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हो। बहुत ही इजी वे में है। और मैं अब यहाँ पे आपको बताऊँगी कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जो इस टाइम पे आपको इस तरह से एयर लेयरिंग वाले प्लांट मिल जाएंगे और आप इस तरह से कर सकते हो। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत जल्दी और बहुत फ्री में आपका प्लांट बन रहा है। तो आप इस वे से प्लांट अपना लगा लेना, ठीक है। आपसे कटिंग नहीं लगती है तो ये वाला वे अपना के देखो, इससे तो 101% आपका फेल नहीं होगा प्लांटेशन और आप लगा सकते हो। तो ये है फाइकस प्लांट। इसमें भी अभी बहुत सारे एयर लेयरिंग दिखेंगे, बहुत सारे जड़ ऐसे दिखेंगे। मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से इसमें आप कर सकते हो। देखो इतने सारे हैं, बस आप इसको कट करो या फिर आप बगल में आप कोई गमला रख दो और उसमें आपको बस इसको दबा देना है स्टेम को और उसके बाद आपको नया प्लांट मिल जाएगा। कुछ भी नहीं करना, बस इतने से ही काम करना है। तो इस तरह से आप फाइकस प्लांट में भी आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे आपको जड़ नज़र आएंगे, तो उसको उस स्टेम को आप लेके दूसरे गमले में दबा देना। और दूसरा है जिसमें कि आपको अभी बहुत सारा देखने को मिलेगा, ये है ट्रायंगल हार्ट। ट्रायंगल हार्ट में भी आपको ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिलेगा। और नहीं तो अभी समर के टाइम पे आप अगर ये काम करोगे तो समर के टाइम में ट्रायंगल हार्ट एकदम सूख सा जाता है, एकदम ऑलमोस्ट मर सा जाता है। लेकिन अभी आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से इसमें पूरा स्टेम में जड़ से भरा हुआ है। तो इस तरह से ट्रायंगल हार्ट को भी आपको करना है। तो आप पॉट रखो बगल में इस तरह से, जैसे मैं पहले बताई थी उसी तरह से आप इसको दबा दो और उसके बाद एक नहीं बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हो। और ट्रायंगल हार्ट प्लांट जो है हैंगिंग बास्केट में बहुत ही प्रिटी लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये देखो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से इसमें रूट डेवलप हुआ है, देखो यहाँ पे। तो आप ये लो और बस आप इसको गमला में बस ऐसे जैसे मैं रख रही हूँ ना, बस आपको वैसे ही रखना, कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स। बस इसी तरह से आप रख दो तो आप देखना कुछ ही दिन के बाद ये प्लांट अपने आप ग्रोथ करेगा और अपने आप बढ़ जाएगा, पूरा गमला आपका भर जाएगा। आपके पास नया पॉट रेडी नहीं है तो आप बड़े गमले के साइड में भी लगा कर छोड़ दोगे, फिर बाद में आपके पास पॉट होगा तब भी आप ये प्रोसेस कर सकते हो। अभी मानसून का टाइम है, बहुत जल्द से प्लांट लगता है। आप इस तरह से प्लांट लगा के देखो, आपका 101% लग जाएगा। दूसरा एजवाइन प्लांट में भी आपको देखो, मैं आपको रूट दिखा रही हूँ कि किस तरह से इसमें रूट डेवलप हुआ है। आप इसको भी बगल में एक पॉट रखो और उसके बाद इस स्टेम को जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से दबा दो और हल्का सा जुड़ा पिन है तो जुड़ा पिन या फिर कुछ भी आपके पास इस टाइप से छोटा सा तार भी होगा ना तो उससे भी आप बांध दो, मतलब अंदर से मिट्टी में इंसर्ट कर दो। फिर कुछ ही दिन के बाद देखोगे आपके पास एक नया प्लांट तैयार होगा। तो एजवाइन के प्लांट में भी
बहुत ज़्यादा अभी एयर लेयरिंग देखने को मिला, बहुत ज़्यादा जड़ें देखने को मिल रहा है। ये मानसून के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है फ्रेंड्स। तो इसको भी आप इस वे से आप लगा के आप प्लांटेशन कर सकते हो। आपके घर में एक नहीं बहुत सारे प्लांट हो जाएंगे। आपको कहीं से भी मिलता है या फिर आपके घर में है तो देखो मैंने बहुत सारा, देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये छोटे से पॉट में मैं इसी तरह से करके अभी नया प्लांट बनाई हूँ। तो इस तरह से आप भी बना सकते हो, बहुत ही सिंपल और बहुत ही जल्दी बन जाता है। कोई कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं होता है, स्टेम कटिंग वटिंग, बगल में पॉट रखती हूँ बस बन जाता है तुरंत में। और दूसरा जो प्लांट है उसमें भी आपको ज़बरदस्त तरीके से कलरिंग देखने को मिलेगी। और ये देखो ये है फेलोडेंड्रम, और आपको मैं सामने से रूट दिखा रही हूँ, देखो कितने सारे रूट हैं। बस आपको इसी तरह से मिट्टी में इसको दबा देना है और आपके पास एक नहीं बहुत सारे प्लांट फ्री में रेडी हो जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये जो प्लांट है वो आपको पानी में भी रखोगे तो सालों साल पानी में भी उसी तरह से रहेगा जिस तरह से मिट्टी में रहता है। और बहुत ही खूबसूरत इंडोर आउटडोर दोनों जगह रहने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसके बहुत सारे वैरायटी पाए जाते हैं। तो इस प्लांट को भी आप उसी वे से जैसे मैंने बताया उसी वे से आप लगाओगे तो लग जाएगा। बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही प्यारा प्लांट है। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत खूबसूरत प्लांट है, उसको भी आप इसी वे से रखोगे। पहले मैं इसको दिखा लेती हूँ, देखो आप कितना ज़्यादा इसमें रूट्स डेवलप हुए हैं। तो बस आपको बगल में पॉट रखो और उसमें आप इस स्टेम को दबा दो, आपके पास एक नहीं बहुत सारे प्लांट रेडी हो जाएंगे। और दूसरा जो प्लांट बताऊंगे उसको भी आप इसी टेक्निक से लगाओगे तो इजीली लग जाएगा, और वो है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट में भी अभी ज़बरदस्त तरीके से आपको रूट्स देखने को मिलेगा और इसमें बेबी प्लांट्स भी निकल के आते हैं। तो आपको जो भी वे सिंपल लगता है आप उस वे से आप कर लो, बहुत ही जल्दी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होता है। इसमें इतना ज़्यादा ग्रोथ होगा, एक बार आप ले आओ नर्सरी से उसके बाद आप इतना ज़्यादा ग्रोथ होगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। और ये देखो ये मैंने खुद भी नहीं कुछ किया, बस मैंने जहाँ पे रखा था उसके बगल में एक पॉट रखा हुआ था, खाली पॉट, तो मैं कुछ भी नहीं की, बस उसी पॉट में ये इसका कुछ स्टेम किया और वहीं से नया प्लांट डेवलप हो गया। देख लो आप खुद, अब देखो एक तार आपको दिख रहा है तो एक तार दूसरे पॉट में गया है और दूसरे पॉट से भी नया प्लांट तैयार हो गया। तो मैं चाहूँगी तो इसको कट भी करूँगी, नहीं चाहूँ तो ऐसे भी छोड़ सकती हूँ। तो इस तरह से मेरे पास एक नहीं बहुत सारे प्लांट्स रेडी हो जाते हैं जिसमें करना कुछ नहीं होता। साइड में मैं पॉट रख देती हूँ, उससे अपने आप खुद ब खुद नया प्लांट रेडी हो जाता है। और नहीं तो ये आप बेबी प्लांट्स है, इससे भी आप नया प्लांट्स रेडी कर सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल वे है कि आप बगल में पॉट रखो, स्टेम को दबाओ और आपके पास एक नहीं कई प्लांट रेडी हो जाएंगे। तो स्पाइडर प्लांट में भी अभी आपको ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिलेगा। तो इसको इस तरह से आप कर लेना, बगल में साइड में एक पॉट रखो, खाली नहीं सॉइल मिक्सचर डाल के, और इसको आप प्लेन गार्डन सॉइल में भी लगाओगे तो सिंपली लग जाता है और इवन ये पानी में भी अच्छे से रह जाता है। तो ये स्पाइडर प्लांट को भी आप इसी वे से आप लगाओगे तो ईजिली लग जाएगा। फ्रेंड्स ये टेक्निक बहुत ही सिंपल है, आप एक बार करके देखो। स्टेम कटिंग में होता है कि किसी किसी का नहीं लगता, जैसे कि मेरा है कि सीड से मेरा प्लांट लगाना मेरे को बहुत मुश्किल लगता है। इसमें गलती मेरी भी रहती है कि मैं बार बार निकाल के देखती हूँ कि डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ। उसी तरह से बहुत लोगों को कटिंग से नहीं लगता है। एनीवे ये है पान का पत्ता, इसमें भी आपको एयर लेयरिंग काफ़ी देखने को मिल जाएगी। और ये भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ कि ये ज़बरदस्ती इस प्लांट में कूद के आ गया। अब मुझे अब इससे हटाना क्योंकि ये प्लांट मेरा ख़राब कर देगा। फिलहाल मैं अभी छोड़ी हुई क्योंकि मेरे पास अभी पॉट नहीं है। आप देखो खुद ब खुद इसमें ये कूद के आ गया और अब यहीं से नया प्लांट रेडी हो गया। तो आप साइड में एक बगल में एक खाली पॉट रखो और उसमें वो इंसर्ट कर दो तो आपके पास एक नहीं बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। हालांकि मुझे इसको निकाल के बाहर करना है, दूसरे पॉट में देना है क्योंकि ये वाला प्लांट मेरा फिर ख़राब हो जाएगा अगर इस तरह से मैं छोड़ दी इस तरह से। तो ये पान का जो प्लांट होता है वो उसमें भी आपको भी ज़बरदस्त तरीके से मिल जाएगा एयर लेयरिंग और बहुत खूबसूरत लगता है ये पान का प्लांट। तो इसको भी आप इस वे से आप लगाओगे तो ईजिली लग जाएगा। नहीं तो आप कटिंग से भी लगा सकते हो, नहीं तो इस तरह से आप स्टेम को साइड में रखो और पानी नहीं थोड़ा वो दबा दो और उसके बाद आपके पास एक नहीं बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। और दूसरा जो प्लांट है जिसमें कि अभी ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिलेगी, और देखो आपको मैं दिखा रही हूँ ना यहाँ पे कितने सारे रूट्स डेवलप हुए हैं। तो बस आप इसको भी, और इस प्लांट का नाम है वंडरिंग ज्यू, इसको भी आप बस मिट्टी में ऐसे करके छोड़ दो दबा के और जूड़ा पिन लगा दो। तो आप इसको देखो कि तुरंत में आपको कुछ ही टाइम में आपको इसमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। आपका जो पॉट है पूरा ग्रोथ हो जाएगा, अच्छे से पूरा भर जाएगा। बहुत ही जल्दी ये ग्रोथ करता है और अभी बारिश के टाइम में तो ज़बरदस्त ग्रोथ होती है इसमें। तो ये जो वंडरिंग ज्यू है इसमें आपको ज़बरदस्त तरीके से रूट्स अभी देखने को मिले, जैसे कि मैं आपको दिखा भी रही हूँ सामने से। तो इसको भी आप इस टेक्निक से एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हो।
फ्रेंड्स मानसून में सभी प्लांट ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ करते हैं। तो आपके पास अगर कोई प्लांट नहीं है तो अभी इस टाइम पे नर्सरी से भी लाकर आप इसको इस टेक्निक से एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हो, क्योंकि नर्सरी में भी अभी आपको प्लांट जो है थोड़ा सस्ते दाम में मिलेगा। तो आपके पास पहले से ये सारे प्लांट नहीं है तो आप नर्सरी से लेके आओ और अभी आप लाओगे तो सितंबर तक आप ये टेक्निक कर सकते हो। और ये है कॉलेज को मैंने कटिंग से लगाया है और ये मेरा अभी बस कुछ ही दिन का प्लांट है, इस वजह से इसमें एयरलेयरिंग नहीं होगी। लेकिन जिसका प्लांट थोड़ा सा मैच्योर्ड है और बहुत सारा बंचेस में है उसके प्लांट में आपको देखने को मिलेगा, अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो ये वाला मेरा जो प्लांट है इसमें अभी एयरलेयरिंग नहीं शुरू हुई है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, क्योंकि अभी मेरा हमको लगता है वीक से थोड़ा ज़्यादा ही हुआ होगा, उससे ज़्यादा नहीं हुआ होगा, जिसमें कि मैं इतना बड़ा कटिंग लाई थी और बस इसको लगा दिया। दूसरा जो है उसमें भी आपको ज़बरदस्त तरीके से, जैसे कि आप देख ही रहे हो कितना सारा रूट डेवलप हो। इस प्लांट को तो आप बस गमले में रख दो, आपको कुछ क्लिप वगैरह नहीं लगाना है, बस रख दो तो भी ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ करता है। और इस खूबसूरत से क्यूट से प्लांट का नाम है क्रीपिंग इंच प्लांट। बहुत ही प्यारा, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। इवन ये पत्थर पे भी रख दो ना तो तब भी इसमें ग्रोथ हो जाता है, कई बार तो मैंने देखा है। तो ये क्रीपिंग इंच प्लांट भी इस बार आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप नेबर में है तो नेबर से ले लो, नहीं तो नर्सरी से लेके आओ। इसमें एक दो वैरायटी और आती है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास बस एक ही वैरायटी है। तो इसको भी आप लगा के छोड़ सकते हो। एक बगल में एक छोटा सा स्टेम आप बस पॉट में रख दो तो आप देखना कि कितना ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ होगा। और ये क्रीपिंग इंच प्लांट है, जिस भी गमले में जाएगा उस गमले को पूरा अपना भर देगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और ये हैंगिंग बास्केट में भी बहुत प्रिटी लगता है। तो इस प्लांट को भी आप इस टेक्निक से लगा के नया प्लांट बना सकते हो। दूसरा जो प्लांट है उसमें आप देख ही रहो कि कितना ज़बरदस्त तरीके से रूट आया है और इस खूबसूरत से प्लांट का नाम है मोसोज़िंदा कर्डल। इसको भी आप इस तरह से दबा दो मिट्टी में तो आप देखना बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसमें भी ग्रोथ करेगा। और ये जो प्लांट है मोसोज़िंदा कर्डल, इसको आप पानी में भी रख के छोड़ोगे तो बहुत ही अच्छे से ये पानी में भी रहता है। मैं तो पानी में ही छोड़ी हूँ, कितना सारा पॉट और कितना सारा मिट्टी लेके आऊँ तो कुछ प्लांट को मैं पानी में ही छोड़ देती हूँ। अगर मुझे ज़्यादा बहुत बार ऐसा होता है कि गमला पूरा भर जाता है तो उसको कटिंग भी तो बीच बीच में करना पड़ता है, तो जो बचता है तो उसको पानी में ही छोड़ देती हूँ। तो इस तरह से आप मोसोज़िंदा कर्डल आपके पास है तो ठीक है, ये आपको पार्क में भी ईजिली मिल जाएगा। तो आप इस तरह से आप मोसोज़िंदा कर्डल को भी लगा सकते हो। दूसरा तो आपके पास होगा ही, अगर है तो इससे आप बहुत सारे प्लांट्स बनाओ, जो भी वे अपनाना चाहो, कटिंग से, रूट डिवीज़न करके या एयर लेयरिंग से, जिस तरह से भी आपको बनाना है बनाओ। ये है मनी प्लांट। अगर आपके पास नहीं है तो कहीं से भी आप ले आओ, रोड साइड में आपको ईजिली मिल जाएगा। और आप ही मैं आपको इसका ग्रोथ दिखा रही हूँ कि किस तरह से इसमें ग्रोथ आया हुआ है। बस इसको आप मिट्टी में दबा दो, देखो फिर इसका जादू कितना फटाक से आपके पास पूरा का पूरा प्लांट रेडी हो जाएगा, पूरा आपका प्लांट से भर जाएगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत लो मेंटेनेंस मनी प्लांट है, होगा ही, ऑफ कोर्स होगा, सबके घर में होता है। अगर नहीं है तो आप इसको भी लगा लेना एयर लेयरिंग के थ्रू। तो इस तरह के बहुत सारे और भी प्लांट है फ्रेंड्स, जिसको कि आप इस वे से लगाओगे तो ईज़िली लग जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि कटिंग से नहीं लग पाता है, सीड से नहीं लगता है और रूट डिवीज़न से भी फेल हो जाता है। तो ये टेक्निक से फेल होने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए तो हमने पहले से ही रूट वाला प्लांट को चूज़ किया है और उसको बस मिट्टी में इंसर्ट करना होता है, बाकी कुछ भी फंडा नहीं है। और बस उसको आप रख दो, उसके बाद कुछ दिनों के बाद आप देखना कि इसमें पूरा प्लांट आ गया तो जो स्टेम गया है उसको बीच से कट कर दो और उसके पास आपके पास प्लांट ही प्लांट होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप बहुत सारे प्लांट्स लगाओ और मुझे दो इजाज़त। कल फिर एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर से अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। और मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो एक लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत प्रेशियस होता है फ्रेंड्स। ओके जी, बाय, खाना वाला बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय बाय।